सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। आज मुझे हंसी आ रही थी कि राम भद्राचार्य जो जगत गुरु हैं उन्हें रावण ने ज्ञान दे दिया। जी हां, चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना विधानसभा से, नगीना क्षेत्र से सांसद हैं वे, और उन्होंने कहा कि आप ही सुनाते हो कथाओं में आप ही सुनाते हो कि क्या लाए थे, क्या ले जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। अच्छे कर्म करें, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। तो राम भद्राचार्य यदि नेत्रहीन है तो जरूर पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे, क्योंकि बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। आप ही समझाते हैं। वो तो ऐसे हुआ जैसे कहते हैं, डोंगरे जी महाराज कह रहे थे कि सावन के महीने में बैगन मत खाना, नहीं तो अगले जन्म में मूर्ख पैदा होगे। तो एक छोटा बच्चा बोला कि बाबा जी, पिछले जन्म में आपने बैगन क्यों खाए थे? अब राम भद्राचार्य क्या सभी धर्म गुरु समझाते हैं कि पिछले जन्मों का प्रारब्ध है, प्रारब्ध बोलते उसे, पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। अगर कोई लंगड़ा है तो पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। तो स्वाभाविक है कि नेत्रहीन है तो पिछले जन्म के पाप होंगे। तो चंद्रशेखर ने अपनी तरफ से नहीं बोला है, उन्होंने राम भद्राचार्य के ही वचन बोले हैं कि आप ही कहते हो कि पिछले जन्मों को कर्मों का फल है। तो आपने ही किए होंगे पिछले जन्मों में बुरे कर्म, इतने बुरे कर्म किए होंगे कि नेत्रांध हुए। और रावण ज्ञान दे रहा, और रावण से ज्ञान लेने में कोई बुराई भी नहीं है, मैं बुराई नहीं समझता। अरे कहते हैं कि दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से ज्ञान लिया, तो रावण से ज्ञान लेने में भी क्या बुराई है? और जब राम जी ने रावण को मारा तो कहते हैं लक्ष्मण जी को ज्ञान लेने भेजा था। रावण बहुत ज्ञानी था, उस योग का रावण बहुत ज्ञानी था, इस योग का ये चंद्रशेखर रावण भी बड़ा ज्ञानी है। राम भद्राचार्य का ज्ञान लेके ब्याज सहित राम भद्राचार्य को दे दिया। अब लें चाहे ना लें राम भद्राचार्य जी, लेकिन रावण की बात मुझे जची, क्योंकि रावण ने अपनी तरफ से बोली नहीं। धन्य हो रावण जी, आपने सही बोला वैसे कि पिछले जन्मों के कर्मों के फल हैं, तो स्वाभाविक है, इसमें बुरा मानने वाली भी बात नहीं है कि रावण का विरोध करें, कि उसे जेल में डाल दें। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? प्रेमानंद जी तो बार बार कहते हैं कि मेरी किडनी खराब है, तो प्रारब्ध है मेरा, पिछले जन्मों के कर्म है ना, पाप है ना, इसलिए किडनी खराब है। प्रेमानंद जी तो स्वीकार करते कि मेरे पिछले जन्म के पापों के कारण किडनी खराब है मेरी दोनों। तो इस जन्म में पुण्य करें, वो वे कर रहे हैं पुण्य, राधा 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 जप रहे। पुण्य वे ही नहीं कर रहे, लाखों लोगों से करवा भी रहे हैं। तो राम भद्राचार्य पर जो व्यंग किया, जो टिप्पणी की चंद्रशेखर आजाद ने, अब क्या पता सही की कि गलत की, क्योंकि भैया मैं तो ठहरा अज्ञानी, मेरे को तो कोई ज्ञान है नहीं। मैं तो सुना रहा हूं कि ऐसा बोला है राम भद्राचार्य को रावण ने। आप लोग सुन चुके होंगे, मैंने कहा वीडियो बनाऊं, मैं भी चर्चा करूं थोड़ी, क्योंकि राम भद्राचार्य तो 1.5 लाख पृष्ठ याद है, उन्हें 23 भाषाएं आती हैं, और संविधान मोक्षाग्र याद है, उन्होंने खुद बोला है। अब 1.5 लाख पृष्ठ याद है तो फिर संविधान भी उसमें आता होगा। लेकिन राम भद्राचार्य बहुत बार बोल चुके हैं कि राघव जी ने दर्शन दिए, यहां तक बोला है उन्होंने कि बराह भगवान भी उनके पास आए थे, बराह अवतार ने दर्शन दिए उन्हें, राघव जी ने दर्शन दिए, राधा जी तो गन्ने का जूस भी पिला गई थी उनके लिए। तो अंतःचक्षु तो हैं उनके पास, ऐसा नहीं है, बाहरी चर्म चक्षु नहीं है, लेकिन आत्मा के नेत्र तो है ना उनके पास। मैं तो ऐसे संतों को प्रणाम करता हूं, और रावण को भी प्रणाम करना चाहिए, रावण को भी प्रणाम करना चाहिए। वेदों का प्रकांड पंडित था,
अब ये रावण पंडित हो या नहीं, लेकिन त्रेता युग का रावण तो वेदों का प्रकांड विद्वान था। राम जी भी प्रणाम करते थे उसे। राधे राधे।